जितने भी एआई सेक्टर ग्रो कर रहा है, डेटा साइंस सेक्टर ग्रो कर रहा है, सबके लिए चाहिए क्लाउड कंप्यूटिंग। सबको डेटा रखना है। आपने सुना होगा रिसेंटली कंपनी वाले ना पूरा का पूरा पावर प्लांट ही बाय कर रहे हैं। सीनियर लेवल सैलरी 25 से 40 लाख, ये हो जाएगा 30 से 50 लाख। गवर्नमेंट एजेंसीज भी हायर करती हैं साइबर सिक्योरिटी वालों को। जो आपका सॉफ्टवेयर फील्ड, आईटी फील्ड 15 साल पहले था हमारे ज़माने में, अभी वो नहीं है, टोटली चेंज हो गया भैया। 90 लाख के आसपास पैकेज है उसके, लेकिन उसके एक्सपीरियंस लगभग 13 साल 14 साल एक्सपीरियंस के पास है लगभग। क्लाउड कंप्यूटिंग वर्सेस साइबर सिक्योरिटी, कौन से कोर्सेज होते हैं, सर्टिफिकेशन मैटर करता है नहीं करता है, प्रोजेक्ट्स, इंटर्नशिप, कैसा स्टेबिलिटी रहेगा, सैलरी कितना होगा, सब कुछ अगर जानकारी आपको चाहिए दोनों के बारे में डिटेल, तो भाई इस वीडियो को पूरा देखना। आप मिस्टेक ना करें ताकि आपका पैसा और आपका टाइम बर्बाद ना हो। आओ भाई स्टार्ट करते हैं कहानी। मेरा नाम है उज्जवल कुमार सैन और आप उज्जवल कुमार सैन यूट्यूब चैनल देखना स्टार्ट कर चुके हैं। इसका मतलब क्या है? ट्रस्ट, नो फेक हाइप, नो फेक प्रॉमिस, ओनली क्लैरिटी एंड रियलिटी। आ जाओ। सबसे पहले हम बात करते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग एंड साइबर सिक्योरिटी का। मोटा मोटा है क्या चीज़? तो बेसिकली क्लाउड कंप्यूटिंग में बहुत सारे क्या होते हैं, पार्ट्स होते हैं। बट ये है क्या, मैं आपको बताया तो ये कोई आसमान में कुछ कंप्यूटिंग नहीं हो रहा है कि हर कंपनीज को सर्वर चाहिए होता है। तो कंपनी क्या करती हैं, खुद सर्वर नहीं बनाती हैं, वो दूसरों से लेती हैं। अब मान लो मेरे को सर्वर चाहिए कितना, 1 GB का, तो मैं 1 GB का बाय कर लिया। क्लाउड कंप्यूटिंग का फ़ायदा क्या होगा? ऑन डिमांड आपको मिलेगा। आप और ऑन डिमांड जो यूज़ कर रहे हैं उसी का पैसा लगेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आप गए किसी शॉप में, घर में खाना बनाओगे, किसको कितना खाना है पता नहीं। कोई मान लो 4 को पकौड़ा खाएगा, कोई 3 को खाएगा, कोई 5 को खाएगा। आज कोई 3 खाया, कोई कल 4 खाएगा, तो भाई बर्बाद हो सकता है। तो लोग क्या करेंगे, बाहर जाएंगे भाई। 4 अपने जो घर में मेहमान है सबको ले गए, चलो भाई बाहर गए, जो जितना मर्जी खाया उतना पैसा मैंने दिया। तो ना बर्बादी का कोई प्रॉब्लम आया, ना कोई भाई मेरे को दिक्कत आया शॉर्टेज का। सो दिस इज़ व्हाट क्लाउड कंप्यूटिंग। ये मैंने काफ़ी सारे स्टेट्स में देखा है। लोग नाश्ता वगैरह घर में नहीं बनाते, बाहर खा लेते हैं जाके, बहुत सारे लोगों को। एग्जाम्पल दो, उड़ीसा में होता है, बहुत देखा मैंने, बहुत सस्ता होता है नाश्ता। इवन बंगाल में भी होता है, काफ़ी बार देखा मैंने। तो अगर हम बात करेंगे साइबर सिक्योरिटी का, तो साइबर सिक्योरिटी आपको पता है, कोई भी नेट पर चीज़ है उसको सेव करना मेन काम होता है। लेकिन कई सारे उटपटांग लोग होते हैं, अटैक करने के काम भी करते हैं। तो साइबर सिक्योरिटी का क्या होता है, एक ब्लू टीम होता है और एक रेड टीम होता है। तो इसके अंदर नहीं बताऊंगा भाई, बहुत सारी चीज़ें ना नेट पर नहीं बता सकते, नहीं तो पता लगा मेरे पीछे कोई पड़ गया। तो क्लाउड कंप्यूटिंग वाले क्या करते हैं, सर्वर को मैनेज करते हैं। जो इंजीनियर होते हैं मेनली क्लाउड प्लेटफॉर्म्स को देखते हैं, कौन कौन से क्लाउड प्लेटफॉर्म्स में काम कैसे होता है, उसमें कैसे अपने प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करेंगे, उसको मैनेज करेंगे, ये चीज़ें होता है। डेटाबेस को देखना, स्टोरेज को देखना, डिप्लॉयमेंट ऑन क्लाउड, ये सब बेसिकली क्लाउड कंप्यूटिंग में काम होता है। साइबर सिक्योरिटी में प्रोटेक्ट करना, नेटवर्क्स को देखना, डेटा को सेफ रखना फ्रॉम साइबर अटैक्स, या फिर कुछ लोगों का अटैकर का काम भी होता है। वो एथिकल भी होते हैं बहुत सारे, बिकॉज उनको रूल रेगुलेशन पता होता है। आ जाओ नेक्स्ट हम बात करेंगे डिमांड क्यों हाई है। तो डेफिनेटली अगर मैं बात करूंगा, डिमांड हाई है डेफिनेटली इनका, बिकॉज जितने भी एआई सेक्टर ग्रो कर रहा है, डेटा साइंस सेक्टर ग्रो कर रहा है, सबके लिए चाहिए क्लाउड कंप्यूटिंग। सबको डेटा रखना है। आपने सुना होगा रिसेंटली कंपनी वाले ना पूरा का पूरा पावर प्लांट ही बाय कर रहे हैं, क्योंकि पावर सप्लाई देना होगा। आपने देखा होगा रैम का प्राइस एकदम से बढ़ गया भाई, जो 5-2 हज़ार का था हो गया 8 हज़ार। क्यों? बिकॉज अनएक्सपेक्टेड डिमांड बढ़ा है। और आपने ये भी देखा होगा सिल्वर प्राइस कितना बढ़ गया है, अनएक्सपेक्टेड डिमांड है ना। पैसा अगर किसी ने लगाया होता मान लो 1 साल पहले 5 लाख, तो आज 15 लाख हो जाता। अगर मान लो लगाया होता पैसा, तो लगाया किसी, जिसने लगाया उसका हो गया। अच्छा, साइबर सिक्योरिटी में बेसिकली आपका जो इसमें डिमांड किस चीज़ की वजह से है, बिकॉज डेटा लीक्स का प्रॉब्लम है। स्ट्रिक्ट कंप्लायंसेस को फॉलो करना होता है साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट को, नहीं तो भाई जेल जाना पड़ सकता है। इसके बाद राइजिंग साइबर अटैक्स सच में बढ़ रहे हैं। अब साइबर क्राइम ना हम 2 तरीके से बेसिकली यहाँ पर बोलूँगा। एक तो भाई हेलो सर मोबाइल फ़ोन, मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, बैंक से बोल रहा हूँ, मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, आप पासवर्ड बता दिया। ये साइबर क्राइम तो है, लेकिन काम मतलब उस लेवल का नहीं। यहाँ पर जो बता रहा हूँ थोड़े हाई लेवल का साइबर क्राइम की बात कर रहे हैं, जो बेसिकली क्या है ना, उसके लिए कोडिंग चाहिए होता है, कई सारी चीज़ चाहिए होता है, जो एक्सपर्ट बेसिकली इस फील्ड में काम करते हैं। तो इसमें अपन बात करेंगे, टेंशन मत लीजिए इस चीज़ में।
तो अगर बात करेंगे एंट्री लेवल के लिए आपके पास क्या चाहिए बेसिकली, अगर मैं क्लाउड कंप्यूटिंग बात करूंगा, तो अगर आपको मान लो इन क्लाउड प्लेटफॉर्म्स के बारे में पता है तो एनफ है बेसिकली इस फील्ड में एंटर करने के लिए। और भी चीज़ें चाहिए होता है उसके लिए आप मेरा पूरा डिटेल वीडियो देखिएगा तो आपको उससे पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। अगर मैं साइबर सिक्योरिटी में बोलूँगा तो सर्टिफिकेशन काफ़ी मैटर करता है एज ए फ्रेशर। अगर आप बिगिनर हैं, फ्रेशर हैं, तो डेफिनेटली मैटर करेगा आपका सर्टिफिकेशन, ठीक है। लेकिन खाली सर्टिफिकेशन मैटर नहीं करता है, स्किल चाहिए होता है। सर्टिफिकेशन एक फिल्टर काम करता है, आप सिलेक्ट हो जाते हैं, आपका रिज्यूम शॉर्टलिस्ट हो जाता है बिकॉज यू आर सर्टिफाइड फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बॉडी, तो उसकी वजह से होता है। एडवांस कोर्स की बात करूंगा तो इसमें तो ये है, एडवांस में आर्किटेक्ट, डेवऑप्स ये आता है आपका। एडवांस सर्टिफिकेशन की बात करूंगा साइबर सिक्योरिटी में, ये सारी जो सर्टिफिकेशन होते हैं ये एडवांस सर्टिफिकेशन होते हैं आपका। ड्यूरेशन टू स्टार्ट जॉब 6 to 9 मंथ्स लगेगा आपका पूरा कंप्लीट कोर्स करने के लिए, और बेसिकली कुछ प्रोजेक्ट्स हैंड ऑन एक्सपीरियंस लेने के लिए इंटर्नशिप, फिर उसके बाद उसका जॉब लग जाता है अगर आपका इंटरेस्ट है और आप अच्छे काम कर पा रहे हैं। इतना दिक्कत नहीं है फिलहाल क्लाउड कंप्यूटिंग फील्ड में जॉब लेना एज कम्पेयर टू 5 साल पहले। अभी हाई डिमांड हुआ है, जैसे डेटा साइंस का डिमांड होता है 5 साल पहले, 4 साल पहले हाई डिमांड आ गया था एकदम से। अगर बात करूँगा साइबर सिक्योरिटी, टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा, 8 महीना, 10 महीना, 12 महीना, 6 महीने में मुश्किल है कर पाना, बट लगभग 10-12 महीने लगता है आपका टाइम। 6 महीने में थोड़ा बहुत एसओसी एनालिस्ट बन जाओगे, लेकिन वो इतना काम का इतना ज़्यादा फायदा नहीं करेगा, आगे और पढ़ना चाहिए आपको। एंट्री लेवल सैलरी की बात करूंगा 4 से 8 लाख का क्लाउड कंप्यूटिंग में, यहाँ थोड़ा ज़्यादा मिलेगा 5 से 9 लाख का। मिड लेवल रेंज आपका सैलरी 10 से 18 लाख, ये 12 से 22 लाख। सीनियर लेवल सैलरी 25 से 40 लाख, ये हो जाएगा 30 से 50 लाख। रिमोट जॉब का अपॉर्चुनिटीज़ दोनों जगह पर है, मैं बताऊंगा आपको, लेकिन क्लाउड कंप्यूटिंग में थोड़ा सा ज़्यादा है रिमोट जॉब्स एज कम्पेयर टू साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी में जॉब्स है बट नंबर ऑफ जॉब्स बहुत कंपेरेटिवली कम है, ठीक है। अभी मार्केट में ऐसा ही है, डिमांड लेकिन है भाई, अच्छे प्रोफेशनल्स का डिमांड हर फील्ड में। साइबर सिक्योरिटी में तो है ही, अच्छा पैसे कमाओगे। टॉप जॉब रोल्स बात करेंगे यहाँ पर, क्लाउड इंजीनियर, डेवऑप्स इंजीनियर, क्लाउड आर्किटेक्ट, ये टॉप आता है, क्लाउड आर्किटेक्ट टॉप पर है। यहाँ पर सिक्योरिटी एनालिस्ट, एसओसी इंजीनियर, पेनी टेस्टर, मतलब पेनिटेशन जो करता है बेसिकली, ये बेसिकली आपके टॉप रोल है। टॉप हायरिंग कंपनीज की बात करेंगे, जितने भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हैं, सर्विस बेस्ड कंपनीज हैं, इवन स्टार्टअप कंपनीज, सबको चाहिए क्लाउड कंप्यूटिंग इंजीनियर, ठीक है। और यहाँ पर अगर बात करेंगे सेम केस है, बट गवर्नमेंट एजेंसीज भी हायर करती हैं साइबर सिक्योरिटी वालों को, बट उसका जो हायरिंग होता है मेनली 2 तरीके से होता है। या तो डायरेक्टली आपके पास आएंगे इंडिविजुअल, कोई मान लो सुपर एक्सपर्ट है किसी फील्ड में, आ गए भाई डायरेक्ट आ गए घर में, ऐसा होता है, मूवीज़ में देखते हो, कुछ सच है, पूरा नहीं बता सकता। दूसरा क्या आपका है, गेट के थ्रू से होता है। तो बोलोगे सर आपके कोई नोन गया है क्या, वो तो भाई नहीं बता सकता, बट हाँ जानकारी मेरे को है, मान लो गया नहीं है कि वैसे बताऊँ, बताओ कौन है नहीं है वो बता नहीं सकते। आपके पास जो वर्क टाइप होता है आपका, अगर मैं बात करूंगा यहाँ पर, जो वर्क टाइप का मतलब क्या है, यहाँ पर काम किस तरह का है, किस तरह का लेवल है काम का, तो यहाँ पर मीडियम बताऊंगा। यहाँ पर थोड़ा सा हाई लेवल का काम होता है, आमतौर पर दो थोड़े से अच्छे पोजीशन में चले जाते हैं। सिंपल एनालिस्ट है, इतना दिक्कत नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, मीडियम रेंज का आता है, बहुत हाई फाई वर्क नहीं रहता है आमतौर पर। हाँ, आर्किटेक्ट वाले को काम थोड़ा सा क्रिटिकल रहता है, बट वो एक्सपीरियंस के बाद लोग आर्किटेक्ट बनते हैं। आर्किटेक्ट का डिमांड हर जगह है, ये सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट, क्लाउड आर्किटेक्ट की बात कर रहा हूँ मैं, घर के आर्किटेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, उसका अलग कहानी है। स्ट्रेस लेवल की बात करेंगे, साइबर सिक्योरिटी में रहता भी नहीं रहता है, डिपेंड करता है सिचुएशन पर। क्लाउड में मीडियम रहता है, बहुत हाई फाई नहीं, बहुत लो लेवल नहीं रहता है। Who should choose, किसको चूज करना चाहिए आपको, भाई साहब क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पसंद है, ऑटोमेशन पसंद है आपको, तो भाई साहब आप जा सकते हैं इस फील्ड में। आपको डेटाबेसेस समझ में आता है, मज़ा आता है, जा सकते हो इसमें। वही जाना जिसका सिक्योरिटी माइंडसेट है, प्रॉब्लम सॉल्वर तो दोनों को बनना पड़ेगा, प्लस यहाँ पर बहुत अप टू डेट रहना पड़ता है एज कम्पेयर टू क्लाउड कंप्यूटिंग। लेकिन एक बात मान लीजिए, आईटी फील्ड में, किसी भी फील्ड में जाओगे, सब जगह कम ज़्यादा अप टू डेट रहना पड़ता है, बिकॉज ड्रास्टिक चेंज होता रहता है। जो आपका सॉफ्टवेयर फील्ड, आईटी फील्ड 15 साल पहले था हमारे ज़माने में, अभी वो नहीं है, टोटली चेंज हो गया भैया।
इसलिए उसके हिसाब से हाँ, जो उस टाइम ज्वाइन किए थे क्या वो जॉब नहीं कर रहे? कर रहे हैं। मेरे कज़न कर रहे यूएस में जॉब करते हैं, उसके लगभग 80 लाख 90 लाख के आसपास पैकेज है उसके, लेकिन उसके एक्सपीरियंस लगभग 13 साल 14 साल एक्सपीरियंस के पास है, लगभग मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो डिपेंड करता है भाई आपका, आप कैसे चीज़ों को लेते हो, कैसे आप कंटिन्यूअस अपने आप को इम्प्रूव करते हो। और 80-90 लाख सैलरी यूएस में बहुत हाई फाई सैलरी नहीं है भाई, नॉर्मल रेंज है। वहाँ पर तो एवरेज पैकेज ही 50-60 लाख होता है जब स्टार्ट करते हैं कोई। फ्यूचर्स को की बात करेंगे, अगर मैं नेक्स्ट 4-5-6 ईयर्स की बात करूंगा तो यहाँ पर डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा डिमांड बढ़ेगा नेक्स्ट 5 ईयर्स में क्लाउड कंप्यूटिंग इंजीनियर का, क्लाउड फील्ड के जितने भी प्रोफाइल आपको बताया उसमें। और एआई और सास का ग्रोथ हो रहा है, इवन पास का भी ग्रोथ हो रहा है। सास मतलब एआई, आपको पता होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सास मतलब सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, पास PaaS प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, ठीक है। और ये डेफिनेटली इसका जो है प्रोफेशनल्स का नीड आगे बढ़ेगा, लेकिन क्रिटिकल थिंकर होना पड़ेगा, थोड़े प्रॉब्लम सॉल्वर एटीट्यूड होना चाहिए, फिर उसमें काफ़ी बढ़िया हो सकता है। फ्रीलांसिंग स्कोप इसमें मीडियम है, इसमें हाई है, बट टॉप लेवल का फ्रीलांसिंग वर्क होता है। बट कभी भी गवर्नमेंट के पचड़े मत जाना, देश के अगेंस्ट मत जाना, किसी भी देश से फंस जाओगे भैया, लाइफ बर्बाद हो जाएगा, पहले बता दो। और आज तो कल फंसेंगे, बिकॉज फुटप्रिंट आप छोड़े हुए, एक से एक बंदे हैं फुटप्रिंट पकड़ने के लिए साइबर सिक्योरिटी वालों का, तो भाई संभल के थोड़ा रहिएगा। अगर बात करेंगे जॉब सिक्योरिटी, डेफिनेटली यहाँ पर अच्छे हाई है, और यहाँ पर क्या है वेरी हाई है, अगर आपको आता है, अगर आप अच्छा काम कर पाते हैं तो। ठीक है जी, तो ये बेसिकली था आपका साइबर सिक्योरिटी एंड क्लाउड कंप्यूटिंग का डिफरेंस। होपफुली आपको पता लगा दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस है। आप चाहते हैं किसी टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, नीचे कमेंट करिए, आई विल बी हैप्पी टू क्रिएट ए वीडियो। अगर आप डाउटफुल हैं, आपको लगता है भैया हमको तो कुछ बड़ा करना है, या फिर सेटल होना है, या फिर अच्छे लाइफ चाहिए, कुछ भी हो सकता है आपका डाउट क्लियर ही नहीं हो रहा है, कोई प्रॉपर आपको रोड मैप बता के ही नहीं दे रहा है, या फिर आपको पता नहीं लग रहा है आप कैसे अपने ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठा पाओ। नोबडी इज़ हेल्पिंग यू दैट मच, आई एम हियर टू हेल्प यू। आई विल टेल यू व्हाट इज़ बेस्ट फॉर यू based on the situation you have, based on the resources you have, based on the target you have set so far. Maybe you have set your target, maybe you haven't, no problem. I will tell you what is best for you based on the situation, not based on the data what we are getting. Of course I will tell you from the experience I got after consulting more than few thousand people in last 2-3 years. But definitely it is really important for you guys to have some expert advices as well as roadmap to follow, so that you can beat this cutthroat competition. So इसका लिंक कहाँ पर है? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में है। अगर आपको लाइफ में बेहतर करना है, लिंक पर क्लिक करना है, यहाँ पर आ जाइए, स्क्रॉल डाउन कर लीजिएगा, ऐड टू कार्ट पर क्लिक कर लीजिएगा, चेकआउट पर क्लिक करना, फॉर्म को भरना, ओके करना, क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक करना, पेमेंट करना, फिर आपको मिल जाएगा मेरा व्हाट्सएप नंबर। उस नंबर को सेव कर लो अपने फ़ोन पर और भेजो अपना ईमेल आईडी और स्क्रीनशॉट। आपको मिलेगा डेट एंड टाइम 1-to-1 सेशन का। किसी बच्चे का पेमेंट में एरर आ रहा है तो क्या कर सकते हैं, इस व्हाट्सएप नंबर को फ़ोन पे सेव कर लो, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, बोलो पेमेंट में एरर आ रहा है, हम आपको बताएंगे क्या ऑल्टरनेट मेथड है, आप उस मेथड में पेमेंट करेंगे, फिर आपको डेट एंड टाइम मिलेगा 1-to-1 सेशन का। बोले तो स्मार्ट तभी आप बन पाओगे जब दूसरों की गलतियों सीखोगे। और मेरे पास हज़ारों बच्चों का सक्सेस स्टोरीज़ है, रियल सक्सेस स्टोरीज, फेक वाले नहीं, और 1000 बच्चों का फेलियर स्टोरीज है। बेस्ड ऑन दैट आई विल टेल यू विच path is best for you, and after following that path the success percentage will be much higher than right now maybe you are following. और साथ में मिलेगा आफ्टर सेशन यू विल गेट एक्सेस टू ऑल दीज हाई क्वालिटी कोर्सेज फॉर फ्री। तो इस मौका को जाने मत देना, लिंक डिस्क्रिप्शन एंड फर्स्ट कमेंट में। मिलते हैं आपसे 1-to-1 सेशन में लाइव मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच।